FLN प्रशिक्षण से बिहार के नियोजित शिक्षक होंगे मुक्त और के पाठक फिर से आना चाह रहे बिहार के शिक्षा विभाग में। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं SK चौधरी। दोस्तों, एक बहुत बड़ा अहम पत्र जारी किया गया है बिहार की शिक्षा विभाग की ओर से और वह पत्र है FLN प्रशिक्षण के संबंध में। और पत्र के माध्यम से प्रशिक्षण का आयोजन 24 जून 2024 से लेकर 29 जून 2024 तक निर्धारित किया गया है। वहीं दोस्तों, एक और अहम खबर ये आई है कि बिहार के निवर्तमान ACS के पाठक एक बार फिर से शिक्षा विभाग में लौटने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार की शिक्षा विभाग की ओर से एक अहम पत्र ये जारी कर दिया गया है कि तमाम बिहार के शिक्षकों को 6 दिवसीय FLN प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य है और पत्र के माध्यम से प्रशिक्षण का आयोजन 24 जून 2024 से लेकर 29 जून 2024 तक निर्धारित की गई है और बिहार के कई डाइट एवं बाइट सेंटर में इसका आयोजन किया गया है। दोस्तों, पत्र में शिक्षकों के विवरण संबंधी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, परंतु सवाल उठता है कि इस पत्र में एक बार फिर से बिहार के नियोजित शिक्षकों को नज़रअंदाज किया गया है। यहाँ तक कि उनका विवरण किया जाए या फिर ना किया जाए, उन पर एक पल भी विचार नहीं किया गया है। इसका प्रमुख वजह ये है कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के 3 परीक्षा इस अवधि में निर्धारित है। यानी पहली परीक्षा है 26 जून 2024 से लेकर 28 जून 2024 तक, जो सक्षमता परीक्षा फेज 2 आयोजित की गई है। इसमें लगभग 85,000 नियोजित शिक्षक भाग ले रहे हैं। वहीं दोस्तों, 28 जून 2024 को प्रधानाध्यापक पद की परीक्षा होने जा रही है। यह परीक्षा BPSC की ओर से आयोजित की गई है। इसमें भी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के तमाम नियोजित शिक्षक भाग लेंगे और सफल होने वाले शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। वहीं दोस्तों, 29 जून 2024 को तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए ही प्रधान शिक्षक की परीक्षा आयोजित होने वाली है और यह परीक्षा भी BPSC की ओर से निर्धारित की गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि 3 परीक्षाएं 26 जून 2024 से लेकर 29 जून 2024 तक निर्धारित है, लेकिन इसी अवधि में प्रशिक्षण का आयोजन कर दिया जाना एक बार फिर से बिहार के नियोजित शिक्षकों के साथ खिलवाड़ कहा जाएगा। क्योंकि जो भी पत्र जारी किया गया है उसमें इस बात का तो उल्लेख किया गया है कि वैसे शिक्षक जिन्होंने अप्रैल 2024 से लेकर 22 जून 2024 तक इस अवधि में अगर प्रशिक्षण लिए हैं तो उन्हें विरमित नहीं किया जाए। साथ ही साथ महिला शिक्षिकाओं के बारे में ये बात कहा गया है कि जिन महिला शिक्षिकाओं के पास नवजात शिशु है, ऐसी महिला शिक्षिकाओं को विरमित करते समय इस बात का आगाह कर दिया जाए कि नवजात शिशु को लेकर प्रशिक्षण स्थल में जाना बिल्कुल अनुचित है। साथ ही साथ इस बात का भी उल्लेख कर दिया गया है कि 24 जून 2024 से प्रशिक्षण का आयोजन होना है और पूर्वाह्न 9 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। लेकिन इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि 26 जून 2024 से लेकर 28 जून 2024 तक सक्षमता परीक्षा फेज 2 का आयोजन किया गया है और इस अवधि में बिहार के 85,000 नियोजित शिक्षक भाग ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में संबंधित नियोजित शिक्षकों को प्रशिक्षण से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। वहीं इस बात का भी उल्लेख नहीं किया गया है कि 28 जून 2024 को प्रधानाध्यापक पद की परीक्षा है। ऐसे नियोजित शिक्षकों को भी प्रशिक्षण हेतु विरमित नहीं किया जाए। साथ ही इस बात का भी उल्लेख नहीं किया गया है कि 29 जून 2024 को प्रधान शिक्षक बहाली की परीक्षा है और 1 लाख से ऊपर की संख्या में नियोजित शिक्षक ही और विशेष रूप से 1 to 5 में कार्यरत शिक्षक ही इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। ऐसे नियोजित शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु विरमित नहीं किया जाना चाहिए। यानी बिहार के नियोजित शिक्षकों के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया और सिर्फ व सिर्फ प्रशिक्षण का आयोजन कर लिया जाए और शिक्षकों को प्रशिक्षण दे दिया जाए। इसी पर ध्यान केंद्रित रहता है बिहार की शिक्षा विभाग की। इस बात से स्पष्ट हो गया कि शिक्षा विभाग शिक्षकों पर ध्यान नहीं देते हुए सिर्फ व सिर्फ अपने कामों पर ध्यान देती है, जहां शिक्षकों पर ध्यान दिया जाना शिक्षा विभाग का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन अगर बिहार के नियोजित शिक्षकों पर अगर ध्यान नहीं दिया गया और प्रशिक्षण का शेड्यूल भी निर्धारित कर दिया गया तो ऐसे में 2 सवालें उत्पन्न होती है। एक सवाल तो ये उत्पन्न होता है कि हर हाल में प्रशिक्षण को स्थगित कर देनी चाहिए, यानी जून के बाद ही प्रशिक्षण अब संभव प्रतीत होता है, क्योंकि 29 जून 2024 तक
परीक्षा ही परीक्षा आयोजित की गई है। और दूसरा रास्ता ये बनता है कि फिलहाल 6 दिवसीय FLN प्रशिक्षण हेतु नियोजित शिक्षकों को विरमित किया ही जाना नहीं चाहिए। यानी इस बार के जून महीने में आयोजित होने वाली FLN प्रशिक्षण से बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को मुक्त कर देनी चाहिए, क्योंकि सारे परीक्षाओं की अगर गिनती कर ली जाए तो 1 लाख से ऊपर की संख्या में शिक्षक प्रधान शिक्षक की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। वहीं ढेर सारी संख्या में शिक्षक प्रधानाध्यापक की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, तो वहीं 85,000 शिक्षक सक्षमता परीक्षा फेज 2 में सम्मिलित हो रहे हैं। ऐसे में लगभग 2.5 लाख के आसपास नियोजित शिक्षक किसी न किसी परीक्षा में सम्मिलित है, तो हर हाल में सम्मिलित होना उनके लिए संभव प्रतीत ही नहीं होता है। तो शिक्षा विभाग को चाहिए या तो प्रशिक्षण को स्थगित करते हुए जुलाई महीने में ही इसका आयोजन किया जाना चाहिए, या फिर नियोजित शिक्षकों को जून महीने में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण से वंचित कर देनी चाहिए। उम्मीद और आशा ये जताई जा रही है कि हर हाल में समय रहते तो शिक्षा विभाग का ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन पत्र जारी होने को 24 घंटे भी नहीं बीतेंगे और बिहार की शिक्षा विभाग की ओर से कोई न कोई दिशा निर्देश अवश्य आ जाएगा, जिसमें या तो प्रशिक्षण का शेड्यूल ही परिवर्तित किया जाएगा या फिर नियोजित शिक्षकों को इस प्रशिक्षण से ही मुक्त कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों एक और अन्य खबर सामने नजर आ रही है, और यह अहम खबर है कि के पाठक शिक्षा विभाग को छोड़कर भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्रालय में ACS के पद पर योगदान नहीं करने जा रहे हैं। इसका खुलासा उस समय हुआ जब के पाठक ने अपने फ़ोन के माध्यम से यह निर्देश दिया कि हमारे नाम के नेम प्लेट को अविलंब हटाया जाए, और उनके कार्यालय पर लगे नेम प्लेट को भी हटा दिया गया है। साथ ही साथ बिहार सरकार ने भूमि एवं राजस्व विभाग के अंतर्गत नए ACS की भी प्रतिनियुक्ति कर दी है, और वह दीपक कुमार सिंह को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब सवाल उठता है कि भूमि एवं राजस्व विभाग में जब नए ACS की प्रतिनियुक्ति कर दी गई तो के पाठक का क्या होगा? क्या के पाठक एक बार फिर से शिक्षा विभाग में जाएंगे? क्योंकि शिक्षा विभाग का भी अभी तक फुल फ्लेजेज ACS नहीं बनाया गया है। जो भी डॉक्टर S सिद्धार्थ हैं वह प्रधान सचिव हैं और उनके ऊपर शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार है। ऐसा ना हो कि के पाठक और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार दोनों एक साथ मिलकर राजनीति कर रहे हो और एक बार फिर से बिहार की जनता के साथ साथ शिक्षकों के आंख में धूल झोंकी जा रही हो। ऐसा भी संभव प्रतीत होता है, क्योंकि राजस्व विभाग को भी ACS के हाथों सौंप दिया गया है और शिक्षा विभाग को भी अभी तक प्रभार के अंदर में रखा गया है। के पाठक अभी तक मुक्त है। इससे यही कयास लगाया जा सकता है कि के पाठक के सामने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नतमस्तक होंगे और शिक्षा विभाग में उन्हें वापस करेंगे। लेकिन एक और बिंदु को इससे जोड़ा जाना बिल्कुल उचित ये होगा कि फिलहाल के पाठक उपार्जित अवकाश में चल रहे हैं और उनका यह उपार्जित अवकाश 30 जून 2024 को समाप्त हो रहे हैं। ऐसे में अगर बिहार सरकार द्वारा उपार्जित अवकाश की अवधि में ACS के पाठक को ट्रांसफ़र किया गया है तो ये ट्रांसफ़र ही बिल्कुल गलत है, क्योंकि अवकाश की अवधि में ट्रांसफ़र किसी भी सूरत में औचित्य ही नहीं बनता है। यही कारण है कि के पाठक ने अपने सीना को तान कर ये कहा कि हमारे कार्यालय के सामने लगे नेम प्लेट को अविलंब हटाओ, और उनके नेम प्लेट को भी हटा दिया गया। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री और के पाठक दोनों मिलकर निश्चित रूप से राजनीति कर रहे हैं और बिहार की जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। हो न हो इस आधार पर एक बार फिर से यह मुद्दा गरमा जाए कि छुट्टी की अवधि में ट्रांसफ़र किया जाना कहीं से भी औचित्य नहीं था, इसलिए छुट्टी समाप्त होते ही वे अपने पूर्व की विभाग में लौट सकेंगे। इस संबंध में भी पत्र जारी किया जा सकता है और एक बार फिर से के पाठक बिहार शिक्षा अपर मुख्य सचिव के पद पर आ जाएंगे। फिर भी देखना है कि आखिर शिक्षा विभाग क्या क्या करती है, क्योंकि शिक्षा विभाग तो सिर्फ व सिर्फ राजनीति करने में ही मशगूल है। अगर राजनीति करने में मशगूल नहीं होती तो बिहार के नियोजित शिक्षकों पर ध्यान अवश्य जाता और जो भी गलत प्रशिक्षण संबंधी शेड्यूल जारी किया गया है उस पर ध्यान अवश्य दिया जाता और नियोजित शिक्षकों के लिए पत्र में ही प्रशिक्षण से मुक्त कर दिए जाने संबंधी बातों का उल्लेख कर दिया जाता। फिर भी शिक्षकों को घबराने की आवश्यकता नहीं, चाहे के पाठक शिक्षा विभाग में आ जाए या फिर प्रशिक्षण का शेड्यूल कुछ भी निर्धारित हो। शिक्षक सबसे पहले अपना कार्य करेंगे और वो परीक्षा में सम्मिलित होंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर करेंगे और अब दीजिए अपने ही दोस्त
इसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।